ऑफरिंग के रूप से सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अपने शेयर इशू कर सकती है। और अगर कोई कंपनी चाहे तो राइट इशू, जैसे मैंने दोबारा बात बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी, पुरानी कंपनी चाहती है कि नहीं हम अपने पुराने शेयर होल्डर से ही शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो उनको पुराने शेयर होल्डर्स को ही एक रेशो के अंदर, जो रेशो ऑलरेडी अनाउंस की जाएगी, प्राइस अनाउंस किया जाएगा, उस प्राइस के अंदर हम दोबारा से पुराने शेयर होल्डर्स को ही शेयर इशू करें। उसमें पुराने शेयर होल्डर्स को एक लेटर भेजा जाएगा। उस लेटर में शेयर होल्डर की ऑप्शन है, उसकी इच्छा है कि वो शेयर्स ले या ना ले। अगर वो शेयर लेना चाहता है तो उसको शेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद ही कंपनी उसको शेयर अलॉट करेगी। और अगर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि नहीं मैं नए शेयर नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, वो अपने शेयर्स को मना कर सकता है कि मैं जो नए शेयर मुझे इशू किए जा रहे हैं मैं उनको लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो उसको डिक्लाइन कर सकता है। उसको कुछ नहीं करना, उसको घर में मेल आएगी। आजकल ज़्यादातर कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स से जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो मेल के थ्रू करती हैं, ईमेल भेजती हैं, तो वो उसको इग्नोर कर सकता है। जैसे कि हमने बात की थी बोनस इशू की। बोनस इशू जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, वो एक अच्छा पैसा कमा रही हैं, पीछे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, या जैसे हम बात करें कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को पार वैल्यू से ज़्यादा इशू करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा था, कोई कंपनी अपना शेयर 500 रुपये से लेके 550 के ऊपर इशू करना चाहती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू क्या है। उसकी फेस वैल्यू हम मान लेते हैं कि 10 रुपये है। ज़्यादातर कंपनीज़ का जो फेस वैल्यू है ₹10 है। फॉर एग्जांपल उस कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है। अगर वो शेयर अपना 550 में इशू कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है उस 550 रुपये में से 10 रुपये तो कंपनी के शेयर कैपिटल में जाएंगे और 540 रुपये वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। जैसे आप इसमें देखेंगे बोनस इशू के अंदर लिखा हुआ है, शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ द कंपनी फ्री रिजर्व्स और फ्रॉम द शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है, अगर ये कंपनी 10 रुपये का शेयर 550 रुपये पे इशू कर रही है, 10 रुपये कंपनी के कैपिटल में जाएंगे और 540 रुपये शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर जाएंगे। तो ये जो शेयर प्रीमियम का जो पैसा कंपनी को मिलेगा, इस शेयर प्रीमियम के पैसे में से कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को गिफ्ट के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पर बोनस शेयर इशू कर सकती है। और ये जो फ्री रिजर्व्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, फ्री रिजर्व्स का तात्पर्य यह है कंपनी हर वर्ष प्रॉफिट कमा रही है, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे रही है। उदाहरण के तौर पे हम ये कहें कि कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है प्रॉफिट के रूप से, एक एग्जाम्पल के तौर पर 40 रुपये तो उसने डिविडेंड दे दिया। जो 100 रुपये कमाए, 100 रुपये की जो प्रॉफिट है वो मैं उसको आफ्टर टैक्स कह रहा हूँ। कंपनी ने प्रॉफिट किया, उस पर टैक्स दिया, उसके बाद कंपनी के पास 100 रुपये बच गए। 100 रुपये में से 40 रुपये तो उसने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दिए। बाकी जो 60 रुपये बचे, वो 60 रुपये को हम फ्री रिजर्व के अंदर ऐड करते हैं। अगर इस प्रकार से कहा जाए, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था आफ्टर टैक्स और 40 करोड़ रुपए डिविडेंड में बांट दिए, तो जो 60 करोड़ का जो पैसा है वो फ्री रिजर्व के अंदर जाएगा। तो फ्री रिजर्व का अंदर जो पैसा है, जो पुराने हर वर्ष का प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो पैसा फ्री रिजर्व में आ गया। और जो कंपनी ने अपने शेयर प्रीमियम पे इशू किए थे, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये से ज़्यादा प्राइस पे इशू किया था, वो जो पैसा आया था वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में आ गया था। तो इस पैसे से, या तो फ्री रिजर्व के पैसे से या शेयर प्रीमियम के पैसे से, कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के रूप में नए शेयर इशू करेगी, जिसको फ्री के रूप में कहा जाता है। जैसे मैंने दोबारा बता दूं कि अगर कंपनी कहती है कि हमारी जो बोनस इशू की रेशो आएगी 2:1, बोनस इशू की रेशो कंपनी अनाउंस करती है 2:1। इसका तात्पर्य यह है, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 शेयर
फ्री में मिल जाएंगे। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो कंपनी आपको 200 शेयर नए इशू करेगी, फ्री में इशू करेगी, और जिसको हम बोनस इशू के रूप से पुकारेंगे। तो आपके पास पहले 100 शेयर थे, 200 बोनस में आ गए। क्यों बोनस में आए? क्योंकि बोनस की रेशो है 2:1, तो आपके टोटल 300 शेयर हो गए। अगर मैं दूसरा उदाहरण लूँ, आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी ने बोनस इशू अनाउंस किया 1:2, 1:2। इसका तात्पर्य यह है कि 2 शेयरों पर आपको एक नया शेयर दिया जाएगा, पुराने 2 शेयरों पर एक नया शेयर दिया जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके पास अगर 100 शेयर थे तो आपको 50 नए शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में। तो पहले 100 थे, 50 नए मिल गए, तो आपके पास 150 शेयर हो जाएंगे। तो इसको हम बोनस इशू के रूप से पुकारते हैं। जो भी अच्छी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट कमा रही हैं, अच्छा उनकी ग्रोथ अच्छी है, सेल्स अच्छी बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को कुछ समय के बाद अपने शेयर होल्डर्स को एक रिवॉर्ड के रूप में बोनस शेयर्स के रूप में देती रहती हैं। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, तो बोनस शेयर्स के अंदर कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, बट क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी फ्री रिजर्व के अंदर बहुत पैसा है, शेयर प्रीमियम के अंदर बहुत पैसा है, कंपनी उस पैसे को यूज़ करके शेयर कैपिटल को बढ़ा के कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड के रूप में देती है। और जैसे कि हमने बात की थी राइट इशू की, राइट इशू में कंपनी को और फंड्स की आवश्यकता है और अधिक पैसे की आवश्यकता है। तो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए कंपनी कहती है कि हम अपने जो नए शेयर हैं, कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है, उन नए शेयर्स को कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ही इशू करके उनको एक रेशो के अंदर, जैसे सेम उदाहरण, रेशो अगर 1:3 है तो इसका तात्पर्य यह है कि 3 शेयर पर आपको एक नया शेयर ऑफर किया जाएगा। आपके पास 3 शेयर हैं तो कंपनी आपको एक नया शेयर, एक और शेयर ऑफर करेगी। आप लेना चाहें तो एक शेयर और ले सकते हैं, उसके बदले में आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा जिस प्राइस पे कंपनी शेयर इशू कर रही है। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप उस शेयर को मत लीजिएगा। तो अगर आपके रेशो 1:3 है, अगर आपके पास 300 शेयर हैं तो 100 शेयर का आपके पास एक ऑफर लेटर आएगा कि आपके पास 300 शेयर थे, आपको 100 शेयर और इशू किए जा रहे हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 शेयर आप लीजिएगा, उसके बदले में इस प्राइस पे आपको इशू करने हैं। सपोज़ आपको 50 रुपये पे इशू किए जा रहे हैं और आप 100 शेयर लेना चाहते हैं, तो 100 शेयर्स पे 50 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये आपको कंपनी को देने पड़ेंगे और कंपनी आपको 100 शेयर अलॉट कर देगी। तो उसके बाद आपके पास टोटल 400 शेयर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर शेयर होल्डर के पास ये ऑफर लेटर जाएगा। अगर सभी शेयर होल्डर अपने शेयर ले लेते हैं तो कंपनी के पास नया पैसा आ जाएगा। उस नए पैसे से कंपनी अपना व्यवसाय को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकती है, व्यवसाय के साइज़ को बढ़ा सकती है, या किसी और लाइन के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकती है। पब्लिक इशू, जैसे बात की गई थी, पब्लिक इशू बहुत ही एक प्रकार का एक अच्छा, एक कंपनीज के लिए एक अच्छा मौका होता है कि कंपनी, कोई भी एक छोटी सी कंपनी एक बड़ी कंपनी बनना चाहती है तो उसको अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो अपने शेयर पहली बारी जनता को इशू कर सकती है। और अगर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो जनता उस कंपनी के शेयर्स को बड़े आराम से उसको शेयर्स को लेगी, और उसके बाद जो कंपनी को जो भी आगे उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो कंपनी का ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके अंदर उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी, प्रमोटर्स, और जो पब्लिक के जो व्यक्ति थे जिन्होंने वो शेयर्स लिए, वो शेयर होल्डर जिनको हम कंपनी का मालिक कहते हैं, मालिक माने जाते हैं, उन सबको उस कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट के अंदर एक प्रकार से उनको रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि वो जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के एक प्रकार से मालिक माने जाते हैं। तो कंपनी आजकल कोशिश करती है, कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारा साइज़ बहुत बड़े से बड़ा हो, तो उनके लिए एक एडवांटेज रहता है कि हम अपने शेयर पब्लिक इशू के रूप से इशू करके अपने शेयर इशू करें और अधिक पैसा प्राप्त करें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं।
प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे बात की गई थी कि कंपनी को तुरंत पैसा चाहिए, तो उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग कम है, कुछ लोगों को शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप से कहते हैं। प्रेफरेंशियल के अंदर प्रमोटर्स को या कुछ इन्वेस्टर्स को कंपनी इशू कर देती है। ये हमने सेबी एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है सेबी का। आईपीओ ग्रेडिंग जैसे बताया कि आईपीओ ग्रेडिंग अब वॉलेंट्री है, कोई भी इशू कंपनी चाहे तो अपना ग्रेडिंग करवाए, और अगर नहीं चाहती तो ग्रेडिंग मत करवाए। ग्रेडिंग का आपको ग्रेडिंग के रैंक से ही 1, 2, 3, 4, 5 से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंपनी की फंडामेंटल्स क्या हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है या कंपनी की हालत थोड़ी सी खस्ता है। उसके बेस पे आपको निर्णय खुद ही लेना है कि आप उन शेयर्स को लें या ना लें। और ये सब इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जिनमें हर इंटरमीडिएटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मर्चेंट बैंकर हो, रजिस्ट्रार हो, बैंकर्स टू द इशू हो, अंडर राइटर्स हो, सिंडिकेट मेंबर्स हो, और ये सब रजिस्टर्ड होते हैं सेबी। सेबी ने सबको पहले रजिस्ट्रेशन दे रखा है, सेबी से मान्यता प्राप्त करके ही ये इंटरमीडिएटरी बनाए जाते हैं। उद्देश्य यही है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर इशू करना चाहती है, उसके अंदर जो भी इंटरमीडिएटरी, जो भी बीच की पार्टीज हैं, जिनका सबका एक छोटा छोटा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके ऊपर पूरा सेबी का कंट्रोल रहे, ताकि पूरा जो ये प्रोसेस है पूरा ट्रांसपेरेंट रहे, पब्लिक का पैसा है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो इनका एक पूरा सेबी के ऊपर कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। और आजकल क्योंकि फ्री प्राइसिंग है, तो फ्री प्राइसिंग के अंदर बिल्कुल ओपन प्राइसिंग से ऊपर बुक बिल्डिंग के द्वारा मोस्टली कंपनीज प्राइस को इशू करती हैं। तो ये सब ये प्राइमरी मार्केट का जो पार्ट था, ये कोशिश की गई कि थोड़ी इन्वेस्टर अवेयरनेस के द्वारा जागरूकता पैदा की जाए। जब भी आप शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, सोच के करें, समझ के करें, और अपना पूरा चेक करके करें, ताकि आपको भविष्य में कोई किसी प्रकार की नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास, उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ओटीपी, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। आईपीएफ अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। आईईपीएफ अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना,
और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं। अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो